नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल पैलेसेज में। आज हम आपको गुजरात में स्थित चंपानेर पावागढ़ से जुड़े इतिहास और रोचक बातें बताने जा रहे हैं और वहां पर आप कैसे जा सकते हैं उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मज़ा आ जाएगा। चंपानेर नगर का प्राचीन समय का इतिहास पुरातात्विक अवशेषों और अभिलेखों को देखकर इस प्राचीन नगर के बारे में जान सकेंगे। यह प्राचीन नगर कैथोलिक काल के समय में 400 साल से पहले उपस्थित था। इतिहासकारों के मतानुसार पहाड़ियों की दिव्यता और सुंदरता मां कालिका के दाहिने पैर के तलवे से निकली हुई है, जो स्पष्ट रूप से पहाड़ी के रूप में देख सकते हैं। इस नगर का नाम चंपा से चंपानेर पावागढ़ रखा गया है, जो वानिया या फिर कान भी कहा जाता था। चंपानेर नगर की स्थापना अनहिलवाड़ पाटन ने वन राजा चावड़ा के समय दौरान यानी कि ईस्वी 746 से लेके 806 तक हुआ था। चंपानेर नगर पर 11वीं शताब्दी में रामगढ़ तुवर ने इस क्षेत्र का शासन किया था और चंपानेर ईस्वी 1297 तक के समय में अनहिलवाड़ के अधीन रहा था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था और उन्होंने गढ़ बना लिया था। चंपानेर के इतिहास और शासन के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। इस सथा में दौरान चौहान राजपूत भी चंपानेर में बसे थे। चंपानेर के पावागढ़ की पहाड़ी पर एक स्थान जहां सोलंकी राजाओं खींची चौहानों ने किले बनाए और वहां पर शासन किया, परंतु उन्होंने साल 1484 में चंपानेर क्षेत्र से उनका अधिकार खो दिया। इस क्षेत्र को लेकर कई लोगों के मन में मतभेद है कि कई इतिहासकार कहते हैं कि चावड़ा वंश के राजा वनराज चावड़ा के मंत्रियों में से एक मंत्री के नाम पर इस क्षेत्र का नाम चंपानेर रखा गया था। मंत्री के नाम से इस क्षेत्र का नाम रखने के कारण यह था कि वह मंत्री राजा का प्रिय मंत्री था। ऐसा कहा जाता है कि चंपक नाम पर इस क्षेत्र का नाम चंपानेर रखा गया था। यह शहर ऐतिहासिक विरासतों का प्राचीन और विशाल धरोहर माना जाता है। चंपानेर नगर ने कई उतार चढ़ाव को कई बार देखा है। इसमें कई भिन्न भिन्न प्राचीन स्थलों को इस क्षेत्र में देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं चंपानेर पावागढ़ में घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच में माना जाता है, क्योंकि ठंडी के मौसम के दौरान इस क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा करना सहज हो जाता है। यदि आप भी चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क की यात्रा का विचार बना रहे हैं तो सर्दियों का मौसम यात्रा के लिए आदर्श समय साबित होगा। चंपानेर पावागढ़ में आप कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए हम आपको बताते हैं कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क जाने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन और बस में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। तो विस्तार से हम आपको बताते हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क की यात्रा के लिए यदि आपने हवाई मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क के लिए फ्लाइट से कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वडोदरा एयरपोर्ट सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आप चलने के लिए स्थानीय साधनों की मदद से चंपानेर पावागढ़ पहुंच सकते हैं। चंपानेर पावागढ़ की यात्रा के लिए यदि आपने रेलवे मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि चंपानेर पावागढ़ में एक छोटा रेलवे स्टेशन है, लेकिन यह बड़े शहरों से अच्छी तरह संपर्क में नहीं है। वडोदरा रेलवे स्टेशन, जो कि लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर है, देश के अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। चंपानेर पावागढ़ के लिए यदि आप सड़क मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि चंपानेर पावागढ़ सड़क मार्ग के माध्यम से आसपास के शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, इसलिए आप बस के माध्यम से भी चंपानेर पावागढ़ आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज मिलती रहे।
और अगर आप भी किसी जगह के बारे में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, एंजॉय करें। धन्यवाद।